Assalamu alaikum. My name is Hala and I'm lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Science. आज हम 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ऑटोकॉइड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे ऑटोकॉइड एगोनिस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड ऑटोकॉइड एंटागोनिस्ट। Autocoid agonist. The word autocoid comes from the Greek word autos means self and ecos means drug. Autocoids are biological factors which act like local hormones, have a brief duration, act near the site of synthesis, and are not blood-borne. Autocoid is basically local hormones. लोकल हार्मोन का क्या मतलब है? लिमिटेड दायरे पे अपना काम करते हैं, पार्टिकुलर जगह पर रिलीज होते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। ऑटोकॉइड्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं और पार्टिकुलर जगह पर अपना एक्शन शो करते हैं। तो इन हार्मोन्स को हम कहते हैं ऑटोकॉइड हार्मोन्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑटोकॉइड्स आर प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। Prostaglandin. The prostaglandin are group of physiological active substance having diverse hormone-like effect in animal. प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास फिजियोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस है और हमारे बॉडी और एनिमल में हार्मोन लाइक इफेक्ट शो करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? दे आर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का क्या मतलब है? When your body activate your immune system, it send out inflammatory cell. जब हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करे तो इन्फ्लेमेटरी सेल एक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और उनको सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। Stimulate uterine muscle contraction, induce labor, blood clotting, vasodilation. ये प्रोस्टाग्लैंडिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। थेराप्यूटिक यूज क्या है? एबॉर्शन, पेप्टिक अल्सर। Abortion means it cause labor pain, or second peptic ulcer, they are used for peptic ulcer treatment. Histamine. Histamine is also an autocoid. It is a chemical messenger that mediates a wide range of cellular response including allergies and inflammatory reaction, gastric acid reaction and neurotransmission in parts of the brain. Histamine हमारे पास एक ऑटोकॉइड है और इसके क्या रिस्पॉन्स है? ये एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और न्यूरोट्रांसमिशन ब्रेन में। ये हिस्टामिन का काम है। हमारे पास हिस्टामिन के डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3, H4 एंड दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। H1 कहाँ पे है? एंडोथेलियल सेल, स्मूथ मसल्स एंड CNS में H1 रिसेप्टर होते हैं। H2 रिसेप्टर हार्ट एंड पेराइटल सेल्स में होते हैं। पेराइटल सेल दे बेसिकली इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। H3 जो है वो CNS ऑटो रिसेप्टर्स है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। H4 जो है इन्फ्लेमेटरी सेल, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हिस्टामिन बाइंड with histamine receptor H1, H2, H3 and H4 where H1 and H2 receptor are widely expressed. हिस्टामिन जो है वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं लेकिन मेजॉरिटी H1 and H2 receptors are mostly used. They both are widely expressed. H1 receptor क्या करता है? Stimulation of H1 receptor cause increased permeability of capillaries, bronchial constriction, GIT, smooth muscle contraction and vasodilation. ये H1 के काम है। H2 receptor क्या करता है? Mechanism of action क्या है? H2 receptor stimulation of H2 receptor cause gastric acid secretion, increased cardiac contractility. H3 receptor क्या करता है? Stimulation of H3 receptor decrease intracellular calcium influx through G coupled protein. H3 receptor जो है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम इन्फ्लक्स जो है उसको कम कर देता है।
H4 receptor stimulation of H4 receptor cause decrease AMP, which lead to decrease intracellular calcium influx. H4 भी calcium influx decrease करता है intracellular by decreasing AMP. फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? दे आर वेजोडाइलेटर, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, स्लीप रेगुलेशन, कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन, रेडनेस ऑन स्किन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ जीआईटी स्मूथ मसल्स. इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इंक्रीज सलाइवा सिक्रीशन, इंक्रीज पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, इंक्रीज इंटेस्टाइनल सिक्रीशन. Gastric, saliva, pancreatic, intestinal, these all are pharmacological action of histamine. Serotonin. Serotonin is widely distributed in nature, being found in plant and animal tissue, mainly found in the brain, bowel, and blood platelets. Serotonin जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लांट में भी है, एनिमल टिश्यू में भी है. और इसका क्या फंक्शन है? इट हैज अ वाइडली वेराइटी ऑफ फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी. इट इज समटाइम कॉल्ड द हैप्पी केमिकल. सेरोटोनिन इज बेसिकली कॉल्ड हैप्पी केमिकल. जब हम खुश होते हैं, हमें नींद अच्छी आती है, हमारे एक्साइटमेंट लेवल, दे ऑल आर कनेक्टेड विद सेरोटोनिन. Serotonin play a role in anger, aggression, body temperature, migraine, headache, mood, sleep, sexual desire, appetite, depression, मूड, मेमोरी एंड लर्निंग. सेरोटोनिन जो है वो बहुत सी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है. हम एक टाइम पे खुश होते हैं, कभी खफा होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं. हमारी बॉडी टेम्परेचर, माइग्रेन, हेडेक, मूड, स्लीप, एपेटाइट, डिप्रेशन, ये सब काम जो है ये सेरोटोनिन करता है. अगर हम खुश होते हैं तो इट इज़ अवर हैप्पी केमिकल, वो हमें खुश करता है. हम खफा होते हैं, ये भी सेरोटोनिन की वजह से होता है. तो ये सेरोटोनिन का बेसिक काम है. फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीआईटी स्मूथ मसल, इंक्रीज जीआईटी पेरिस्टालिसिस, स्टिमुलेट itch and pan sensory nerve ending. अब पहले हमने पढ़ा आटोकॉइड, अब हम पढ़ेंगे आटोकॉइड एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट का मतलब है ऑपोजिट. ये ऑपोजिट काम करता है एंटागोनिस्ट आटोकॉइड का, उनको इनहिबिट करता है. Autocoid antagonists are compounds that inhibit the synthesis of certain autocoids or that interfere with their interaction with receptors. ऑटोकॉइड एंटागोनिस्ट क्या करता है? ये इनहिबिट करता है ऑटोकॉइड के सिंथेसिस को और उनके जो इंटरेक्शन है उनको में इंटरफेयर करता है. अब हिस्टामीन है तो उसका ऑटोकॉइड एंटागोनिस्ट क्या है? एंटीहिस्टामीन. Antihistamine act by blocking histamine receptor and do not affect the release of histamine. The most antihistamine are H1 and H2 blocker. Antihistamine क्या करता है? ये histamine receptor को block करता है और mostly the most antihistamine are H1 and H2 blockers है. H1 histamine, these compound are H1 receptor blocker. They do not influence the formation or release of histamine. They only block the histamine response at target tissue. H1 एंटीहिस्टामिन जो है ये उनके फॉर्मेशन और रिलीज में उनका कोई कंसर्न नहीं है, कोई काम नहीं है. ये सिर्फ ब्लॉक करता है हिस्टामिन रिस्पॉन्स को. जो हिस्टामिन का रिस्पॉन्स है उसको ब्लॉक करता है. फॉर एग्जांपल हिस्टामिन कॉज एलर्जी, तो एंटीहिस्टामिन जो है वो एलर्जी, तो हम अगर एंटीहिस्टामिन देंगे तो वो उनके ऑपोजिट काम करेगा. ये एलर्जी वाला रिस्पॉन्स जो है इसको स्टॉप कर देगा. थेरापेटिक यूजेस क्या है? एलर्जिक डिजीज, मोशन सिकनेस, नोजिया, कफ, इंसोम्निया. इंसोम्निया मीन नींद का ना आना. H2 antihistamine, these agents block the H2 histamine receptor used in treatment of ulcer and heartburn. H2 एंटीहिस्टामिन जो है ये H2 हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जो यूज किस ट्रीटमेंट में यूज होता है? अल्सर और हार्टबर्न में. प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर. हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन ऑटोकॉइड है तो उनमें इसके भी इनहिबिटर्स है, इसके भी एंटागोनिस्ट मौजूद है. फॉलोइंग कंपाउंड कैन इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म.
प्रोस्टाग्लैंडिन किन मैकेनिज्म से इनहिबिट होती है? पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड prevent the formation of arachidonic acid by inhibiting the enzyme phospholipase E2। क्या होता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए यूज होते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ आर्किडोनिक एसिड जो है फोस्फोलाइपेज जो है वो या प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट होती है बाय इनहेबिटिंग द एंजाइम फोस्फोलाइपेज E2। E2 एंजाइम को ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से आर्किडोनिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होती। हमारे पास इसकी एग्जांपल है हार्डियोकॉर्टिसोन, जिस इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, उसको काम करने नहीं देता। किस एंजाइम को ब्लॉक करता है? साइक्लोऑक्सीजिनेज। तो इसकी एग्जांपल है एस्पिरिन और एसिटोमिनोफेन। So it is the end of chapter 5. Please subscribe our channel, do comment and give us feedback.